दोस्तों देखिए, हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में मैंने आपको परिभाषा बता दी थी और कैसे पहले और अंतिम वर्ण की सब कुछ मैंने समझा दिया था। अगर आप नए हैं तो आप पहले वाली वीडियोस ज़रूर देखें, तभी आपको संधि अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, संधि के मैंने भेद बताए थे, यानी कि संधि के प्रकार बताए थे, जो कि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें जो स्वर संधि है उसको हमने डिवाइड किया है 5 भागों में। 5 प्रकार की होती है स्वर संधि: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक, उसमें पहले हमने स्वर संधि की परिभाषा जान ली थी और कैसे स्वर संधि हम बनाएंगे, कैसे संधि विच्छेद करेंगे, वो सब मैं बता चुकी हूँ। और इसमें जो पहला था हमारा स्वर संधि का पहला भाग की दीर्घ स्वर संधि, तो वो भी हम पढ़ चुके थे। कैसे जब अ या आ किसी अन्य स्वर अ या आ से मिलता है तो हमेशा जो परिणाम होगा वो क्या होता है, बड़ा ही होता है, यानी कि आ होता है। ई या बड़ी ई जब किसी छोटी ई या बड़ी ई से मिलता है तो उसका भी जो परिणाम होगा वो बड़ी ई ही होगा। इसी प्रकार से ऊ या बड़ा ऊ जब किसी छोटे ऊ या बड़े ऊ से मिलता है तो उसका भी परिणाम क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा। तो इस प्रकार से अन्य मैंने कई एग्जाम्पल आपके सामने रखे थे और हमने उसे पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज पढ़ते हैं गुण संधि। ठीक है, दीर्घ संधि हमारा हो चुका है, आज है गुण संधि। तो गुण संधि की अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो देखिए, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, यदि क्योंकि जो आपका दीर्घ संधि थी उसमें क्या थे, जब 2 सजातीय यानी कि अ और आ का जो मेल होगा वो अ या आई ही से होगा, या फिर जो ई और ई का मेल होगा वो छोटी ई और बड़ी ई से ही होगा, और जो ऊ या बड़े ऊ का मेल है वो किसी अन्य छोटे ऊ या बड़े ऊ से ही होगा। उसमें सजातीय में ही मेल होता है। अब गुण संधि में क्या है, जब अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद क्या आए, ई या ई आए, ऊ या बड़ा ऊ आए, या री से ऋषि ये आए, तो इन सब के संयोग से क्रमशः क्या हो जाएगा, जब ई और ई मिलेंगे, कहीं पे छोटा ई और बड़े ई है तो वो क्या हो जाता है, आपका ए हो जाता है। ठीक है, जब अ या आ किसी ऊ या ऊ से मिलता है तो वहाँ पे आपका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, ओ हो जाएगा। और जब अ या आ किसी री से मिलता है तो वो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। कैसे, हम समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए, महा प्लस ईस क्या होता है, महेश होता है। अब संधि विच्छेद हम कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। जब आप उसे देखेंगे ना तो आपको संधि इतनी ईजी लगेगी कि आप मिनटों में, यानी कि चुटकी में आप सारी संधियों को करने लगेंगे। उसी तरीके से महा प्लस उदय क्या होता है, महोदय होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो महोदय है, सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे लगा है तो इसको हमें यहाँ पे अलग कर देना है, जैसे मैंने आपको बताया ही था पहले वाली वीडियोस में। उसी तरीके से आप करके इसे देख लेना। अगर आपको तब भी ना आए, पहली वाली वीडियो को देख के अगर आपको समझ में ना आए तो आप बताइएगा, फिर मैं आपके लिए कुछ और सोच के कुछ और समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था गुण संधि और अब हम देखते हैं आज की वृहद संधि। ठीक है, वृहद संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो यदि अ या आ के पश्चात, ठीक है, यदि अ या आ के बाद क्या आता है, ए या ए आता है, या फिर ओ या औ के बाद आए तो जो संधि है वो करने पर क्रमशः क्या हो जाएगा, जब अ या आ किसी ए या आई से मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा ही होता है। ये मैंने आपको बताया था। और वृहद मतलब जो वृद्धि संधि है, दीर्घ में भी क्या था, दीर्घ का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पे वृद्धि, वृद्धि यानी कि बढ़ना ही इसका मीनिंग होता है। तो ये दोनों आपके एक जैसे हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो वहाँ पे क्या था, सजातीय वर्ण मिलते हैं, अ और आ ही मिलेंगे, अ और आ से ही, अ आ से ही मिलेगा, जो छोटी ई है वो बड़ी ई, इन दोनों में सजातीय में ही क्या होता है, मेल होता है। लेकिन जो वृद्धि संधि है इसमें क्या होता है आपका, देखिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ और इन्हीं एग्जामों में से, इन्हीं जो एग्जाम्पल हैं इन्हीं में से पूछा भी जाता है। पहला एक देखिए आप, एक एक है, ठीक है, एक एक। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको किसी शब्द में जहाँ पे मात्रा दिखे सबसे पहले आप क्या कर दें, उसे अलग कर दें। ठीक है, तो जो ए होता है, आपको पता था जब मैंने बताया था वर्ण वाली वीडियो में, जो ए होता है तो इसकी जो मात्रिक रूप होता है, ए का मात्रिक रूप क्या होता है, डबल मात्रा लग जाती है। जैसे क का, की कु के
काई। काई में क्या होते हैं, 2 मात्रा होते हैं, जबकि अ आ ई उ ए ऐ लिखेंगे तो केवल 1 मात्रा होती है, लेकिन इसका जो मात्रिक रूप है वो क्या है, 2 मात्रा में है। तो यही हो जाता है, मात्रिक रूप इसका ए है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक है, इसमें जो बीच का था वो हमने ए क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, ए को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो क्या बचा यहाँ पे, एक एक में से क बचा, क को अलग रख दिया। अब ए क में अरे हंत होगा, क्यों होगा इसमें, क्योंकि ये क्या है, अधूरा है। ठीक है, बिना स्वर के ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे अलग कर दिया है, तो ये यहाँ पे हलंत के साथ आएगा। अब देखिए क्या बचा, ये जब देखे, अब हमने ये देखना है, ए को जब हम का से मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक हो रहा है, और एक को अगर का से मिला रहे हैं तो आक हो रहा है। ठीक, अब एक तो एक वर्ण है, मतलब इसकी अपने आप में कोई परिभाषा है, तो ये सही हो जाएगा, और एक का गलत हो जाएगा। तो मतलब जब हम इसका वर्ण विक्षेपण करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या प्रयोग हुआ है, अप्रयोग हुआ है। ठीक है, अप्रयोग नहीं हुआ है। उसी प्रकार से जो ए क बचा है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आँख बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, अक बचा है। ठीक, तो अब इसमें से भी हमने देखना है कि अक या आँख में से कौन सा सार्थक शब्द है। जो सार्थक शब्द होगा वही मात्रा ली जाती है, ये मैं आपको पहले वाली वीडियोस में अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा, जो एक एक है इसमें अ प्लस क्या है, ए है। ठीक, तो ए जो है जब संधि विच्छेद करेंगे तो तब हमें ये इस तरीके से करना होगा। अब बचा ए, तो क्या हो गया, ये एक कैक हो गया। उसी प्रकार से वन औषधि है, वन प्लस औषधि। तो औषधि में हमने पहले देखना है कि मात्रा कहाँ पे है, तो नौ में है। तो नौ में कौन सी मात्रा है, औ की है, तो सबसे पहले हमने औ को अलग कर दिया। ठीक, अब हमने फिर अ के साथ और आ के साथ, दोनों के साथ इनको मिला के देखना है, वो सीखना है आपको। तो पहले वाली वीडियोस ज़रूर देखें, वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में हमेशा क्या होगा, अगर एक दिया हुआ है तो हमेशा जहाँ पे आपको 2 मात्रा दिख जाए ना, जैसे औ हो गया, ऐ हो गया, जहाँ पे भी आपको ऐसी डबल मात्रा दिख जाए वो सभी क्या होती हैं, वृत्त संधि ही होती हैं। तो ही आएगी। ठीक, तो अब हमारा फोर्थ आता है यण संधि। याद रखिएगा ये सभी किसमें है, स्वर संधि के ही रूप हैं। तो यण संधि क्या होता है, यण संधि में आप देखेंगे यदि ई ओ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो संधि करने पर क्रमशः या फिर व तथा र हो जाता है। ठीक, तो जैसे भिन्न स्वर क्या है, ई और ई है, ई और ई क्या है, ये तो स्वर है, लेकिन जो यहाँ पे भिन्न स्वर, अगर कोई भी भिन्न स्वर आ गया, अलग आ गया, मतलब ई ना होके कुछ अलग स्वर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। जिससे देखिए क्या होता है, ये है आपका प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक है, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्लस एक। ठीक है, प्रति प्लस एक। तो अब आप देख रहे होंगे ये जो ए है ना, ये किस में बदल रहा है, य में बदल रहा है। ये ए ही क्या होता है, य में बदलता है। तो प्रत्येक। ठीक, ई किस में बन गया, पूरे ए में बन गया। मैंने क्या कहा था आपको, परिभाषा में बताया था कि जब ई या फिर बड़ी ई किसी भिन्न स्वर से मिले, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रत्येक है, जो ई और ए है, वो किसी भिन्न स्वर से मिल रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, य बन जा रहा है। ठीक है, य बन जा रहा है, किस में बना, आपने देखा प्रत्येक। तो ये ई था। ठीक, तो पे क्या लगी थी, ई की मात्रा लगी थी, तो ई हमने अलग करा, और ये ए है, तो ई प्लस ए क्या बन गया, या बन जाएगा। ठीक, जहाँ पे भी आपको दिखेगा प्रत्येक, तो इसका संधि विच्छेद आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है स्वागतम। ठीक, तो स्वागतम में आप देखेंगे जो स्वागतम, ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, एक अलग भिन्न स्वर का क्या हुआ है, आगमन हुआ है। तो सु प्लस आगतम। ठीक, सु प्लस आगतम। सौ पे हलंत लग गया, क्योंकि इसमें जो ऊ की मात्रा है वो हमने यहाँ पे अलग कर दी है। ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पहले वीडियो देखी है। प्लस आ, ये आ जो था वो सेम ही है। तो अब हमने इस सु को क्या कर देना, स को इस पे ऊ को करेंगे तो तब होगा सु। अब यहाँ पे आ है ना, तो ये किस में बन गया, वा में बन गया। मैंने कहा था कि ये क्या होते हैं, आपके
अगर ऊ पे आए तो वो व बन जाएगा और री आए तो र बन जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा, इसे ध्यान में रखना होगा। अगर ई आता है तो य, अगर ऊ आता है तो यहाँ पे आपने देखा स्वागतम में सु आया था, ऊ आया था, इसलिए ये क्या बना, व बना, और ये क्या बन गया, स्वागतम। ठीक, वैसे ये है मध्वालय। मध्वालय, तो मध्वालय में भी आप देखेंगे मधु प्लस आलय, ये क्या था, ऊ था, यानी कि ऊ आया था तो ऊ क्या बन जाता है, वह बन जाता है, तो ये हो गया मध्वालय। ठीक, इसी तरीके से आप देखेंगे एक मात्रा क्या। ठीक, तो मात्रा क्या है, मात्र प्लस आज्ञा, मात्र, तो ये क्या है, इसमें री लगा हुआ है। ठीक, ये क्या है, री लगा हुआ है, किस पे लगा है, री, त पे, तो त हमने अलग कर दिया, इसलिए यहाँ पे हलंत आए, यानी कि इस त से हमने जब री को हटा दिया। मैंने आपसे स्वर व्यंजन पढ़ाए थे, तो मैंने क्या कहा था, जब व्यंजन बिना स्वर की सहायता से हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उनको हम बोल ही नहीं पाते हैं, अगर स्वर ना हो तो व्यंजन को हम बोलने में क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो त में अगर अ ना आए तो हम त को बोल नहीं पाएंगे। तो ये जो त पे क्या लगा था, री था, तो इसे अलग करा तो त हमारा अधूरा हो गया, प्लस आ जो था वो आ ही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अगर इसका हम वर्ण विक्षेपण करें, इसका हम अगर संधि विच्छेद करें मात्रिक रूप से, तो माँ त, ये देखिए माँ तो जैसा था वो वैसा ही आया, त हलंत वाला आ गया। ठीक, उसके बाद क्या आया, ज्ञा आया, ज्ञा आ है उसके बाद, तो ये क्या हो गया, ज्ञा है, तो क्या हो गया, मात्रा ज्ञा हो गया। इस तरीके से मैं आपको पहले वाली वीडियोस में समझा चुकी हूँ। अब हमारा स्वर संधि का अंतिम टॉपिक बचता है, 5 प्रकार से मैंने बताए थे स्वर संधि, तो ये है आपका अयाति संधि। अयाति संधि को हम समझते हैं क्या है। इसमें क्या होता है, देखिए अगर ए आया, ठीक, ए आया, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे अय हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। वहाँ पे ई आ रहा था, ऊ आ रहा था, री आ रहा था, और यहाँ पे अयादि में ए, आई, ओ, औ आएंगे, अंतिम के आएंगे, अयादि अंतिम के ही इसमें स्वर भी आते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर ए आया और उसके बाद भिन्न स्वर आए तो ये अय हो जाएगा, अगर अय आया भिन्न स्वर आए तो ये आय हो जाता है, और ओ आए उसके बाद भिन्न स्वर आए तो ये क्या होगा, औ होगा, और औ आए भिन्न स्वर आए तो आव होता है। कैसे, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। नायक है तो नायक में हमने क्या करा, ए को अलग कर दिया, ए को अलग करा प्लस अक, तो न था, जो न है हमारा, ये जो न है इस पे क्या लगा है, ए लगा है, प्लस ये आपको पता ही है उसके साथ लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आय, तो ये क्या हो गया, नायक। पवन है, पवन में हमने क्या करा, पो को अलग कर दिया प्लस अन, तो प ये रह गया, प ओ प्लस अ, ओ प्लस अ ही क्या बना, इसमें अव बना, तो पवन हो गया। ठीक, उसी प्रकार से पावक है, पो प्लस अक होता है पावक। तो कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे। तो ये रही हमारी स्वर संधि के 5 प्रकार। इसके आगे वाली वीडियोस में मैं आपको और संधियाँ भी पढ़ाऊँगी, तब तक आप इन सभी को ध्यान से समझें। और सबसे पहले आप वर्ण वाली वीडियो जो है वर्णावली उसे देखें, उसके बाद आप प्रथम जो मैंने बनाई थी इससे पहले वाली वीडियो संधि पे उसे देखें, तब आप इसे भी समझ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।